बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 4। अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी एक लेडर है, ये सीढ़ी है, ये ग्राउंड यानी आपकी ग्राउंड के साथ जो है वो 60 का एंगल जो है बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी थीटा आपका जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और उसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। एंड रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। यानी वो ये वाली आपकी बीसी जो है आपकी वॉल है और वॉल से वो कहता है कि ये 10 मीटर हाइट सी पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाती है आपकी लेडर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो आपने ये ए सी यानी लेंथ ऑफ लेडर जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने एक्स से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब देखें डायग्राम के अंदर ये आपका एंगल है और ये दीवार के साथ है, तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल के सामने आपकी ये परपेंडिकुलर साइड होगी और राइट एंगल और 60 के दरमियान ये आपकी जो है वो बेस होगी। तो एक्स यानी ए सी जो है वो मेजरमेंट जो है वो आपकी लेंथ ऑफ लेडर है, इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री और दूसरा हाइट जो है वो आपकी जो है वो 10 मीटर है। तो इसको लिख लें आपकी कि मेजरमेंट ऑफ साइड आपकी BC है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। और लेंथ ऑफ लेडर जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसको हम लिखते हैं यहाँ लेंथ ऑफ लेडर। इसको हमने मेजरमेंट ऑफ AC से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको हम x लेते हैं और ये हमारे पास जो है वो अननोन है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, एंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज हो वो साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC और यहाँ आपके पास साइन थीटा डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 10 है और हाइपोटेनस को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होती है और यहाँ से 10 ओवर x। अच्छा, अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई x दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 टू द 20 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। और जब हम 20 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11.55 मीटर। तो ये आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ लेडर इज 11.55 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5। अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ये सी लेवल है आपका, AB लेंथ जो है ये सी लेवल है, ये आपका जो है वो टावर है लाइट हाउस टावर। अब इसकी लेंथ जो है वो 150 मीटर उसने शो की हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। यानी टावर के टॉप से जो है वो नीचे जो है वो शिप जो है उसको ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और एंगल हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट होता है, यानी यहां से वो देख रहा है हॉरिजॉन्टल समझ लें और यहां से ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट यहां जो एंगल बनेगा उसकी अपोजिट साइड के वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि आपकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, उनके दरमियान में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनके उस ट्रांसवर्सल लाइन की जो अपोजिट साइड के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये हमेशा आपस में वैल्यू में इक्वल होते हैं। यानी ये वाली साइड इसके साइड होती है, इसी तरह अगर हम इस साइड को लेंगे तो ये वो इस एंगल के इक्वल होगी। ये भी आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है।
तो इसके अगेंस्ट यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी 60 डिग्री होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये आपका शिप का पॉइंट ए है, यहाँ से लेकर आपका ये जो टावर पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस जो है ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये आपका टावर है, टावर जो है वो वर्टिकल अपवर्ड है, तो यहाँ आपका राइट एंगल बन जाएगा, और ये आपका जो है वो एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान में आपकी ये साइड ए बी जो है वो बेस कहलाएगी, और ये जो परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने है ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड आपकी जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। यानी मेजरमेंट ऑफ बीसी जो है, यानी लाइट हाउस टावर की जो हाइट है वो आपके पास जो है वो 150 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल की वैल्यू है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ, वो थीटा है, हमने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट किया है, तो उसकी वैल्यू जो है 60 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, यानी ए से बी का डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू जो है वो, इसको हम जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो यहाँ लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी दैट इज इक्वल टू एक्स है, और ये हमारी अननोन वैल्यू है। तो अब लिखते हैं हम, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी है, ए बी सी। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है और बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो tan थीटा है, तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। वैल्यूज पुट कर दें, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास 150 है, और आपने ए बी की वैल्यू जो है वो एक्स है जो अननोन है। अब tan 60 डिग्री वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 150 मीटर, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हो जाएगा जी 150 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है जी 86.6 मीटर। तो सो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज 66.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाए।